हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स सॉल्वर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर 8 से। और इसके पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 7 तक पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 8 से। तो सवाल नंबर 8 यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। अब दोनों पक्ष एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो डी बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम कॉस स्क्वायर वाई को हम क्या ले सकते हैं, कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स। एक जो एक हमारा जो वैल्यू है कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं जो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, पहले हम दो का जो पावर है घात 2 है उसका करेंगे अवकलन। तो 2 साइन एक्स हो जाएगा। फिर करेंगे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। इसी प्रकार 2 का जो घात है पहले उसका करेंगे, 2 को हम आगे उधार लेंगे। तो 2 कॉस वाई, फिर कॉस वाई के क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। तो cos y का माइनस साइन वाई, फिर y करेंगे अवकलन डी वाई बाय डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा ये 0 के। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालना है। ये जो फार्मूला बना है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x फार्मूला है, ये साइन 2x का फार्मूला है साइन 2x। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos इंटू साइन, ये भी फार्मूला का 2 cos a इंटू साइन ए, तो ये भी साइन 2a का फार्मूला ही बना है साइन 2y। यहाँ पर x था तो x लिखा गया, यहाँ पर y तो y लिखा गया है, और dy बाई डी एक्स बराबर क्या जाएगा 0 के। तो अब इसको जो साइन 2y को हम उधर कर देंगे, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन 2x बराबर साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। साइन 2a यहाँ पर गुणे में तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन 2x बटे साइन 2y। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 9 यहां पर नोट कर लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, जो सवाल लिखा गया है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो ये सवाल है ये पूरा किसी का फार्मूला है। तो किसके फार्मूला होता है, ये 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ये 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। अब इसको हम प्रूव कर देंगे कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 tan इनवर्स एक्स कैसे आया, इसको भी हम प्रूव कर दे रहे हैं।
तो पहले हम सवाल को हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम x सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाय dx टू d बाय dx tan इनवर्स x, फिर d बाय dx। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि tan इनवर्स 1/x होता है, dy बाय dx बराबर 2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स x का जो होता है अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका जाएगा आंसर। तो ध्यान रखिएगा कि जो tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दोस्तों अगर यहीं पर cot इनवर्स एक्स होता, सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता बस। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि जो tan इनवर्स एक्स आया इसके बराबर तो कैसे आया, इसके बराबर हम प्रूव कर दे रहे हैं। तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के। तो ये कैसे होता है इसको हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर जो x बराबर हम मान लेते हैं tan थीटा, तो माना x बराबर tan थीटा, यहाँ पर पुट करेंगे साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप जानते होंगे कि 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, ये साइन 2a का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसको कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों जो ये दोनों वैल्यू काटता है ये वास्तव में काटता नहीं, ये कंपेयर होता है। वैसे हम इसको हम समझने के लिए काट देते हैं, ये कंपेयर होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचा है 2 थीटा। अब यहाँ हम जो माने थे उसको वापस करेंगे, यहाँ 2 थीटा निकला हुआ है, तो हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, tan को इधर बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो यही माने थे इसको हम वापस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 2 tan इनवर्स x, यही हमें प्रूव करना था। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 10 को हम नोट कर लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स 3x x क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया कि x वैल्यू -1/√3 से बड़ा और +1/√3 से छोटा है। तो चलिए इसको हम, दोस्तों ये फार्मूला है 3 tan माइनस tan क्यूब अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो अगर हम y बराबर इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं 3 tan इनवर्स ax के। तो जैसे भी हमने सवाल नंबर 9 में प्रूव किया था 2 tan इनवर्स ax, इसी प्रकार अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो x बराबर tan थीटा मान के इसको आप हल करेंगे। तो खुद ही बता रहा है कि 3 tan माइनस tan क्यूब अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा tan 3 फार्मूला हो जाएगा। तो tan और tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कंपेयर हो जाएगा, और जो थीटा वैल्यू तुम वहां से निकाल के वापस कर दोगे। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। दोनों पक्ष x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, d बाय dx, d बाय 3d बाय dx
tan इनवर्स x d बाय डी एक्स 3। तो tan इनवर्स का भी हमने फार्मूला बताया था, इसका अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 को हम नोट कर लेते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये फार्मूला भी कुछ इस तरह से ही लिखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये कास्ट टू एक फार्मूला है, तो मतलब कि इसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर टू tan इनवर्स x ही लिख सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, x बराबर tan थीटा मानेंगे तो ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा कास्ट टू ए का। तो cos इनवर्स से कैंसिल, थीटा की वैल्यू यहाँ निकाल के वापस कर दोगे। तो टू सेम प्रक्रिया है, जैसे हमने सवाल नंबर 9 और 10 में कर रहे हैं, इसी प्रकार 11 में कर रहे हैं। तो अब सवाल नंबर 9 में टू सेम यही बना था। तो दोनों पक्ष क्या करेंगे एक्स, तो दोनों पक्ष क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स tan इनवर्स एक्स, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, तो tan इनवर्स क्या होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर यहां पर 12 नोट कर लेते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो इसको हम थोड़ा विस्तार से लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या मान लेते हैं tan थीटा। तो चलिए y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट y बराबर साइन इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है किसका cos 2 थीटा का फार्मूला है। तो साइन इनवर्स, तो cos 2 थीटा का फार्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहां से जो साइन और साइन इनवर्स से कैंसिल कर दे रहे हैं और हमारे पास जो वैल्यू बचा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो tan इधर उड़कर, तो थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। तो tan उठकर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे। y बराबर पाई बाई 2 और 2 tan इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्ष
x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx dy बाई dx पाई बाई 2 d बाई dx tan इनवर्स x d बाई dx पाई बाई 2 कांस्टेंट, इसका अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस, तो tan इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो जो इसका आंसर होगा d बाय डी एक्स माइनस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 को हम नोट कर ले रहे हैं। y बराबर cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए जो 2 tan है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, 2 tan है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये sin 2 एक फार्मूला है, sin 2 का फार्मूला है। कैसे हुआ है तो जरा इसको हम विस्तार से दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम x बराबर तो यहाँ हम x बराबर क्या मान लेते हैं tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा। तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और y बराबर cos इनवर्स, ये sin 2 का फार्मूला है, sin 2 थीटा, और y बराबर cos इनवर्स sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा। तो ये cos कैंसिल, और y बराबर y बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब जो हम माने थे इसको हम वापस कर दें। तो यहाँ पर थीटा है तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको लेकर जाकर वहां पर पुट कर देंगे यहाँ पर। तो y बराबर पाई बाई 2 tan इनवर्स x। अब दोनों पक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x डी वाई बाय डी एक्स, पाई बाई 2 का गुण क्या होगा 0, और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बाय डी एक्स माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो सवाल नंबर 14 को हम नोट कर लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं। माना x बराबर साइन थीटा। तो जो किसी बच्चे को मन में आता है कि सर क्या क्या आप जान जाते हैं, कैसे आप मानना रहता है, तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे यहाँ पर क्या मानना है। अब यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा 2 साइन इंटू कॉस है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइन मानना पड़ेगा। हम कैसे जानते हैं, फार्मूला आपको याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फार्मूला है ये। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, तो रूट का मान क्या होता है 1/2, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये जो फार्मूला बना है साइन 2a का। y बराबर साइन इनवर्स, ये साइन 2a का फार्मूला है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दे रहे हैं, तो y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा। अभी हम यहां से निकाल लेंगे वैल्यू थीटा का, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसका मान यहां पर हम पुट कर देंगे, तो y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब दोनों पक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर दोनों पक्ष x सापेक्ष करेंगे अवकलन, dy dx 2 गुणे dy dx साइन इनवर्स x dy dx, और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों साइन इनवर्स x के स्थान पर कॉस इनवर्स x होता तो सिर्फ यहाँ पर माइनस लग जाता, बस बाकी सब फार्मूला 2 सेम है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स फार्मूला 2 सेम है, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का फार्मूला 2 सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 15 लास्ट। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो y बराबर सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। तो y बराबर, तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x का जो उल्टा होता है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x² माइनस 1। तो अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो x बराबर क्या मान लेते हैं कॉस थीटा। हमने यहाँ पर क्या माना है x बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y बराबर कॉस इनवर्स, ये कॉस टू एक फार्मूला है, कॉस 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 2 थीटा। अब हम जो माने थे यहाँ से थीटा वैल्यू निकाल कर वापस कर देंगे, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। तो y बराबर 2 कॉस इनवर्स x
अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 dy डी एक्स कॉस इनवर्स x, dy बाई डी एक्स बराबर 2 गुणे, यहाँ पर कॉस इनवर्स x फार्मूला और साइन इनवर्स x फार्मूला 2 सेम है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही साइन इनवर्स x भी होता है और कॉस इनवर्स x भी होता है, सिर्फ यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है बस। तो आशा करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।